Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and whose, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say a word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. For your attempts will unravel, they'll come loose, and you won't be able to win. You just might lose. You must pay attention to spellings too. Listen carefully to every single clue, and remember, flu is not the same as flu. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. Always forgive your enemies. Nothing annoys them so much. Experience is simply the name we give our mistakes. ये तीखे वाक्य सिर्फ ऑस्कर वाइल्ड जैसे जीनियस ही लिख सकते थे। और आज का हमारा एपिसोड इस महान लेखक से प्रेरित है। मैं हूं केसी शंकर एंड वेलकम टू वर्ड मैच, इंडिया का पहला इंग्लिश लैंग्वेज गेम शो with 81 schools participating in this nationwide competition to win the Word Match trophy. Word Match एक मात्र शो है जिसे देखते देखते आपका मनोरंजन भी होता है और साथ साथ जाने अनजाने में आप अंग्रेजी भाषा के बारे में कुछ सीख भी लेते हैं। ऑस्कर वाइल्ड के लेख भी कुछ ऐसे ही थे। वो अपने हंसमुख और मजेदार कहानियों के अंदर अपने समय के समाज का एक सच्चा दृश्य दिखा देते थे और हास्य के इस्तेमाल से कई गंभीर विषयों को पढ़ने में आसान बना देते थे। इसी कारण से उनके लेख आज भी इतने मशहूर और लोकप्रिय हैं और इतने मशहूर है कि उनकी कहानियां स्कूल के सिलेबस में भी है। तो चलिए मिलते हैं उन नौजवानों से जो आज ऑस्कर वाइल्ड के लेख पर आधारित सवालों को फेस करेंगे। बुलाते हैं हमारी पहली टीम को, बक्सी जगबंधु भुवनेश्वर। वर्ड मैच पे आपका स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू। अपना नाम बताइए प्लीज। माई सेल्फ सौम्या। सौम्या। और आपका नाम? Myself सिमरन। सिमरन। फेवरेट कहानी कौन सी है आपकी? फेमस फाइव। फेमस फाइव। फेमस फाइव। तो आप तो दो ही है, बाकी तीन का है आपके? कैन वी कॉल द अदर फेमस फोर? श्योर। लेट्स डू दैट। JSS हाई स्कूल बैंगलोर। वर्ड मैच पे आप दोनों का स्वागत है। क्या नाम है आपका? श्रीनिकेत। श्रीनिकेत। और आपका? रक्षिता। रक्षिता। चलिए हमारी अगली टीम को बुलाते हैं, डिवाइन इंटरनेशनल अहमदाबाद। डिवाइन इंटरनेशनल अहमदाबाद, वेलकम टू वर्ड मैच। Thank you, sir. Please tell us something about yourselves. I'm Meghal Chande and I'm from Divine International School, Ahmedabad, Gujarat. And you? I'm Millie Patel from Divine International School. तो गेम खेलने के लिए आप लोग रेडी हैं? अभी खेलते हैं हमारा गेम, लेकिन उससे पहले ऑस्कर वाइल्ड के निराले अंदाज में a variation on an old saying. It's not whether you win or lose, it's how you place the blame. इसकी old saying पता है? It's how you play the game. It's how you play the game. इसको उल्टा कर दिया ऑस्कर वाइल्ड ने। गेम तो छोड़िए, दूसरे पे ब्लेम डाल दीजिए। तो शुरू करते हैं हमारा गेम 1। इस गेम का नाम है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। इस गेम में हमने आज के हमारे ऑथर ऑस्कर वाइल्ड की किताबों से कुछ शब्द लिए। 10 हिंदी के वर्ड का आपको हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन देना है। ये एक बजर राउंड है। जो टीम पहले बजर दबाएगी उसे मैं जवाब देने का मौका दूंगा। हर सही जवाब के लिए आपकी टीम को मिलेंगे 30 पॉइंट्स, लेकिन हर गलत जवाब के लिए आपके 10 पॉइंट डिडक्ट हो जाएंगे। सो यू हैव टू बी केयरफुल। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला गेम। तीनों टीम्स तैयार है? हमारा पहला हिंदी वर्ड है दुर्घटना। बख्शी जगबंधु, एक्सीडेंट। आपने कहा एक्सीडेंट और ये बिल्कुल सही जवाब है फॉर 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। हमारा दूसरा हिंदी वर्ड ज्वर।
जीवन, लाइफ। जीवन, लाइफ। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। -10 points to you. Correct answer is fever, ज्वर। तीसरा हिंदी वर्ड है वृक्ष। ट्री। आपने कहा ट्री, वृक्ष का हिंदी ट्रांसलेशन होता है ट्री, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर 30 points. वेल प्लेड। विद्यार्थी, डिवाइन इंटरनेशनल अहमदाबाद। Student. Student, and that is the correct answer for 30 points. Very well played. अपमान, इंसल्ट। I'll give you 30 points for that. That is the correct answer for 30 points. Well played. इतिहास, बख्शी जगबंधु, हिस्ट्री। and it is history for 30 points. Well played. JSS High School, hands on your buzzers. Divine International, देश भक्त। JSS High School, Nation. नेशन हुआ देश, देश भक्त। Nation worshipper. Nation worshipper. That is incorrect. -10. The correct answer is patriot. Your next Hindi word is vanaspati. कहिए। Plant. You have said plant. And that is the correct answer for 30 points. Well played. आपका अगला हिंदी वर्ड है वायु। बख्शी जगबंधु भुवनेश्वर, एयर। क्या लगता है आपको? सौम्या, सिमरन, सही जवाब है 30 Yes. पॉइंट्स। लेना चाहते हैं क्लियर लीड? यस। लेकिन चाहत से क्या होगा? जवाब भी तो सही होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आपका जवाब गलत है। वायु यानी मूविंग एयर, यानी विंड। एयर स्टैटिक होगा, लेकिन विंड इज मूविंग। -10। बख्शी जगबंधु, थोड़ी सी गलती कर बैठे आप, बट यू स्टिल प्लेड वेल, यू गॉट अ फ्यू करेक्ट आंसर्स। और हमारा आखिरी वर्ड है विदूषक। बख्शी जगबंधु, Scholar. अगर कोई स्कॉलर सुन लेता ना तो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं आपसे, क्योंकि आपने पूरा मतलब ही पलट दिया है। विदूषक यानी क्लाउन, और स्कॉलर को विद्वान कहते हैं। यानी कि 10 पॉइंट्स आपके कट चुके हैं। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर फर्स्ट गेम। देखते हैं तीनों टीम्स के क्या स्कोर्स हैं। आप ही से पूछने पड़ेंगे मुझे स्कोर्स। JSS हाई स्कूल बेंगलोर -10, डिवाइन इंटरनेशनल अहमदाबाद, आपका स्कोर 60. 60, 2 सही जवाब के साथ। वेरी वेल प्लेड। बख्शी जगबंधु भुवनेश्वर, आपका टोटल स्कोर चला गया है 90 पे। तो चले हमारे दूसरे गेम की तरफ। ऑस्कर वाइल्ड की कहानी द कैंटरविल घोस्ट में सर साइमन नाम का एक भूत है, और वो अपने घर में आए हुए नए रहने वालों को डराने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन इस विचित्र कहानी में घर में रहने वाले डरना तो दूर, वो खुद भूत को ही डरा देते हैं। इस कहानी में भूत और इंसानों के पात्र के रोल्स अदला बदली है, और अदला बदली तो हमारे अगले राउंड में भी है, गेम 2 यानी कि ग्रामर गेम। इस गेम में हमने ऑस्कर वाइल्ड की कहानियों से कुछ सेंटेंसेस लिए हैं और उनके ग्रामर को अदल बदल कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि आप उन्हें सुधार दें। इस गेम में 3 सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे। हमारा पहला सेंटेंस होगा फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको हमारे ब्लैंक स्पेसेस में कोई आर्टिकल या प्रीपोजिशन डाल के उसका ग्रामेटिकल सेंस ठीक करना है। दूसरा सेंटेंस जंबल्ड सेंटेंस है, आपको उन्हें रीअरेंज करके उसका ग्रामर सुधारना है। और तीसरा सेंटेंस तो बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है। आपका टोटल टाइम होगा 80 सेकेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा गेम। डिवाइन इंटरनेशनल अहमदाबाद, आपका पहला सेंटेंस है द जायंट डैश बीन अवे डैश हिज गार्डन डैश 7 लॉन्ग years. The giant has been away from his garden for 7 long years. That is the correct answer for 30 points. Haunted told everyone the place that him is. ये jumbled sentence है। Everyone told him that the place is haunted. And that is correct for 30 points.
Oscar Wilde is being born in Dublin, Ireland. Oscar Wilde was born in Dublin, Ireland. And that is correct for 30 points. Very well played, Divine International. तीनों सही जवाब दिए हैं आपने और आपको मिले हैं 90 points. आइए बढ़ते हैं हमारे बैंगलोर के कंटेस्टेंट से. Your first sentence is Mr. Otis dash a minister dash America and didn't believe dash paranormal activity. Mr. Motis was a minister living in America and didn't believe in paranormal activity. And that is correct for 30 points. Very well done. Moment, ghost, motionless, for a, stood the. 40 seconds left. For a moment, the ghost stood motionless. And that is correct for 30 points. When the giant returned, he hung up a sign that say no trespassing. When the giant returned, he hanged up a sign that said no trespassing. And that is incorrect. You've been able to answer only 2 of our sentences correctly. The last one, the correct grammar for this sentence would have been, when the giant returned, he hung up a sign that said no trespassing. Person would get hanged and a sign would be hung. That's the difference. You've answered 2 questions and you've won yourself 60 points. Very well played. Now our leaders so far, leading in the first game, Bakshi Jagabandhu. Your sentence is, the Dowager Duchess dash frightened dash a fit from dash she never fully recovered. The Dowager Duchess was frightened of a fit from which she never fully recovered. That is incorrect. Would you like your next sentence? Next. Giant boy, the climb tree, the helped thee to. The tree helped the giant boy to climb. That is incorrect. And your last sentence is, the Canterville ghost was unable to frightening the Americans. The Canterville ghost was unable to frighten the Americans. And that is correct for 30 points. And your time is up. Unfortunately, you've got only 1 sentence correct. The first sentence, the Dowager Duchess was frightened into a fit from which she never fully recovered. And the second sentence, the giant helped the boy to climb the tree. तो इस तरह खत्म होता है हमारा दूसरा गेम. तो आइए देखते हैं किसने कितने पॉइंट्स कमाए. डिवाइन इंटरनेशनल अहमदाबाद, तीनों सेंटेंसेस को आपने ठीक किया है, सुधारा है और आपने कमाए हैं 90 पॉइंट्स. वेरी वेल प्लेड. JSS हाई स्कूल, आपने कमाए हैं 60 पॉइंट्स. बहुत अच्छा खेले आप. वेरी वेल डन. बक्सी जगबंधु भुवनेश्वर, आपने कमाए हैं 30 पॉइंट्स. ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा था, some cause happiness wherever they go, others whenever they go. लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम अभी तक के स्कोर्स लेके जल्द ही वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके फेवरेट शो पे वर्ड मैच. वेलकम बैक टू वर्ड मैच, जहां पे मिलेगा आपको इंग्लिश का A to Z. तो आइए देखते हैं अभी तक के स्कोर्स क्या है. दोनों गेम्स में उलटफेर अल्टा पल्टी हो चुकी है मुझे तो लग रहा है. ऑस्कर वाइल्ड लोगों और उनके व्यवहार में छुपी अनोखी बातों को बहुत ही चतुराई से बाहर निकालते थे और उन्हें अपने लेखों में हास्य और तानेबाजी के माध्यम से प्रस्तुत करते थे.
और इसी तरह आपको भी चतुरता के साथ हमारे राइट वर्ड को ढूंढ के निकलना है। हमारे तीसरे गेम का नाम है व्हाट्स द राइट वर्ड। इसमें एक वर्ड है जो आपको गेस करना है। उसके लिए मैं आपको दूंगा 3 क्लूज। उन तीनों क्लूज को यूज करके आपको हमारा राइट वर्ड गेस करना है। हर 10 सेकंड के बाद मैं आपको आपका अगला क्लू दूंगा, यानी 30 सेकंड में आपको तीनों क्लूज मिलेंगे। यानी कि इफ यू यूज द फर्स्ट क्लू and guess our correct word, you make 100 points. If you require 2 clues to guess the right word, you will make 80 points. But if you use up all the 3 clues, आपको सिर्फ 50 points मिलेंगे। ये जो तीनों clues आपको मिलेंगे वो शायद एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड ना हो, लेकिन ये सब हमारे राइट वर्ड से कनेक्टेड है। तो हमारा तीसरा गेम हम शुरू करेंगे डिवाइन इंटरनेशनल से। आपका पहला क्लू है प्रेसिपिटेशन। गेस करना शुरू करिए। 10 सेकेंड अगर निकल गए तो सेकंड क्लू आ जाएगा। और नेक्स्ट क्लू है विंटर। Woolen clothes. वुलन क्लोथ्स। ये प्रेसिपिटेशन से शायद कनेक्टेड नहीं है। और आपका अगला क्लू है फ्लेक्स। फ्लेक्स। Snowflakes. और आपने कहा स्नोफ्लेक्स। और मेरा राइट वर्ड है स्नो। आई विल गिव दैट टू यू एंड यू हैव अर्न्ड योरसेल्फ 50 पॉइंट्स। वेल प्लेड। JSS High School, your first clue is Siamese. What comes to your mind when you hear that word? आपके 10 सेकंड खत्म हो गए। आपका अगला क्लू है सिबलिंग्स। Guess. Flower buds. Flower buds आपने कहा, लगता है आपने सुना है saplings. I said siblings. आपका तीसरा क्लू है identical. Twins. आपने कहा twins. And that is the correct answer for 50 points. Baxi Jagabandhu Bhuvaneshwar. Your first clue. Spray. Insecticide, pesticide, weedicide, perfume. Pesticide, insecticide के बाद आपने कहा perfume. और जवाब से आपने खुशबू बिखेर दी है। और वो खुशबू है 100 पॉइंट्स की। आपने कमाए हैं। बहुत अच्छा खेले आप। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर थर्ड गेम, व्हाट्स द राइट वर्ड। और अब आइए देखते हैं कि इस रहस्यपूर्ण गेम के बाद तीनों टीम्स के पोजीशंस में कुछ अदला बदली हुई या नहीं। JSS हाई स्कूल बैंगलोर, तीसरे गेम में आपने तीनों क्लूज यूज किए और सिर्फ 50 पॉइंट्स कमाए। JSS हाई स्कूल, वेल प्लेड। डिवाइन इंटरनेशनल अहमदाबाद, इस राउंड में आपने तीनों क्लूज यूज किए और आपने 50 पॉइंट्स कमाए हैं। वेल प्लेड। बक्सी जगबंधु, आपने पहले क्लू में ही हमारा राइट वर्ड गेस कर दिया है। आपने कमाए हैं 100 पॉइंट्स। ऑस्कर वाइल्ड ने एक बहुत चटपटी बात एक बार कही थी, There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about. Think about that. While we go away for a short break, and while we are gone, remember to talk about us and tell others about Word Match. वर्ड मैच पे आपका स्वागत है, जहां इंग्लिश की टॉपसी टर्वी और बहुत ही कर्वी रास्तों को मास्टर करने आई है हमारी आज की 3 टीम्स। तो आइए देखते हैं अभी तक के स्कोर्स क्या है। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी राउंड की तरफ, यानी हमारा आखिरी गेम। इस गेम का नाम है स्पेलाथॉन। इस गेम में हमने ऑस्कर वाइल्ड की कहानियों से 10 अंग्रेजी के वर्ड चुने हैं और उसके आपको हमें करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। यह एक बजर राउंड है, फिर से फर्स्ट राउंड की तरह। हर करेक्ट स्पेलिंग के लिए
आपकी टीम को मिलेंगे 20 पॉइंट्स, लेकिन हर गलत स्पेलिंग के लिए आपके 10 पॉइंट्स कट जाएंगे। तो आइए खेलते हैं हमारा आखिरी गेम, स्पेलाथॉन। बक्सी जगबंधु, JSS High School, Divine International, hands close to your buzzers. Your first word is chameleon. JSS High School, Bangalore, what is the correct spelling? CHAMELION. आपने कहा है CHAMELION. Chameleon बन गया ये तो। Correct spelling is CHAMELEON और आपके 10 पॉइंट्स डिडक्ट हो चुके हैं। चलते हैं हमारे दूसरे इंग्लिश वर्ड की तरफ और ये है etiquette. JSS High School has taken the risk. ETIQUETEE. Full points for trying, but minus 10 points for the incorrect answer. The spelling for etiquette is ETIQUETTE. Sriniket. I move on to our third English word, which is obedient. Divine International, Ahmedabad. OBEDIENT. OBEDIENT is the correct answer for 20 points. Well played. And your next word is phenomena. PHENOMENA. आपने कहा है PHENOMENA. आपका जवाब एकदम सही है for 20 points. Well played, Divine International. Priestly. PRIESTLY. You have said PRIESTLY. And that is the correct answer for 20 points. Triumphant. 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 आप बता दीजिए पॉइंट्स दूं या नहीं? Yes. चलिए दे देते हैं इन्हें पॉइंट्स। इनका जवाब एकदम सही है। 20 पॉइंट्स, डिवाइन इंटरनेशनल। Uninterrupted. UNINTERRUPTED. It is the correct answer for 20 points. Let's move to our eighth word, vermilion. JSS High School, Bangalore. VERMELLION. Incorrect answer. क्या होता है vermilion का मतलब? Kumkum. Kumkum. The correct spelling of vermilion is VERMILLION. यानी कुमकुम। हिंदी में इसे कुमकुम कहते हैं। Minus 10 points to you, JSS High School, Bangalore. The next word is insignificant. Baksi Jagabandhu. That was quick. INSIGNIFICANT. And you have taken the lead with the right spelling for 20 points. My last word, occasionally. बोलिए, occasionally की spelling बताइए मुझे। OCCASIONALLY. आपने कहा है OCCASIONALLY. ये सही जवाब है for 20 points. So that brings us to the end of our final game. तो आइए पहले देखते हैं इस गेम के स्कोर्स क्या है। JSS High School, Bangalore. आपने इस गेम में उतने ही पॉइंट्स कमाए हैं जितने आपने फर्स्ट गेम के बाद कमाए हैं, -10 पॉइंट्स। लेकिन बक्सी जगबंधु और डिवाइन इंटरनेशनल अहमदाबाद हमारे इस स्पेलाथॉन राउंड में आप दोनों के सेम स्कोर्स है। आपके भी 60 है, आपके भी 60 है, लेकिन फाइनल स्कोर्स की रैंकिंग में हल्का सा एक जो मार्जिन है
वो कमाया है बक्सी जगबंधु ने भुवनेश्वर से, जो जीती है आज का हमारा एपिसोड with 280 points. Very well played. And at second position, Divine International Ahmedabad at 260 points. At number 2, well played. Or JSS High School, you're finishing third at 90 points. Well played. तो इसका मतलब सौम्या और सिमरन, बक्सी जगबंधु, आप जा रहे हैं वर्ड मैच के क्वार्टर फाइनल्स में. All the best. Congratulations. ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था, I am so clever that sometimes I don't understand a single word of what I am saying. वो हमें सिखा गए कि हास्य जिंदगी का रस है. उनके तीखे ताने और व्यंग्य से भरे लिखने के तरीके ने कई कठोर विषयों को मजेदार बना दिया. ऐसे विषय जिन पर अक्सर बातें नहीं होती थी, और वो अपने हर वाक्य में शब्दों के साथ इतने निराले तरीके से खेलते थे कि आज भी लोग उनकी किताबों के दीवाने हैं. हम आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में 3 नए टीम्स के साथ. That's it from me on today's episode. मैं हूं केसी शंकर. अपने सवाल और फीडबैक आप हमें ईमेल कर सकते हैं wordmatch@zq.in पर. तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं. मिलते हैं वर्ड मैच के अगले एपिसोड में. Until then, खेलते रहिए और किताबें पढ़ते रहिए. Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and whose, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say a word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match.